परम हंस, परम विरक्त शिरोमणि चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज, स्वजन हृदय आह्लादिनी कलु कलुष संहारिणी माँ भागीरथी गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए श्री परीक्षित जी महाराज को आनंद कंद परमात्मा की दिव्य लीलाओं का बड़ा सुंदर श्रवण, चिंतन, मनन, दर्शन, निधिध्यासन करवा रहे हैं। सप्त दिवसीय इस ज्ञान यज्ञ में, इस भक्ति यज्ञ में, षष्ठम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। 4 बातों का आधार, आवाज जरा कम करें, श्री राधे। चार बातों का आधार लेते हुए श्रीमद् भागवत में एक एक श्लोक, एक एक शब्द में भगवान स्वयं उतरे हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, और इसलिए सब कुछ अमृत बन गया। साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का यह वांगमय स्वरूप है। परमात्मा यदि संसार में किसी एक को प्राप्त हुआ है तो यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमें भी मिलेगा। परमात्मा साध्य है, परमात्मा मिलने को बाध्य है। वो कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हमारे भीतर उसको पाने की प्रतीक्षा, हमारे भीतर उसे देखने की तड़प, हमारे अंदर उसे मिलने की बेचैनी, हमारे अंदर उसे जानने की जिज्ञासा जितनी प्रबल होती चली जाएगी, और इसी जिज्ञासा को और ज्यादा गहराई में ले जाने के लिए, हमारे भीतर परमात्मा के प्रति और प्रेम बढ़ाने के लिए, हमारी प्रतीक्षा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण हमें जीवन जीने के सारे सूत्र जिसमें प्राप्त हैं। 4 विशद विषयों का वर्णन है। भागवत निष्काम कर्मयोग की शिक्षा प्रदान करने वाला ग्रंथ है। धर्म है प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। निर्मत्सर संतों के द्वारा जिस धर्म का पालन किया जाता है वह प्रोज्जित कैतव धर्म, वह धर्म जिसमें कोई दिखावा नहीं, वह धर्म जिसमें कोई पाखंड नहीं, जिसमें कोई लोभ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से किसी तरह की राग, द्वेष, आसक्ति और मत्सर नहीं। ऐसे संत जिस धर्म का पालन करते हैं वह शुद्ध भागवत धर्म है। निष्काम, हमें परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा ही चाहिए। निरअभिमान होकर, और अभिमान तो प्रभु ने किसी का टिकने नहीं दिया, तो निष्कामता के साथ साथ विषयों के त्याग का भी बहुत ही प्रकर्षता से यह संसार, देखिए संसार में 2 ही चीजें हैं ध्यान देने लायक, एक तो संसार और एक मैं स्वयं। संसार में बस 5 विषय हैं, या तो कोई रूप है जिसमें आसक्त हो गए, या कोई शब्द है जिसमें आसक्त हैं, रूप हो या रस हो, गंध हो या स्पर्श हो, या कोई शब्द हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के, और उसमें द्वितीय अध्याय विशेष महत्व रखने वाला। उसके अंतिम कुछ श्लोकों में अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का
भगवान उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन बहुत सरल हैं। अर्जुन का मतलब ही सरल। कभी अर्जुन के पेड़ को देखिए, सीधा होता है, सरल होता है। हम जितने सरल होंगे, हमारा मन जितना शुद्ध होगा, हम उतना ही परमात्मा के प्रिय होंगे। क्योंकि अर्जुन परमात्मा का प्रिय है, तो जब वो कोई प्रश्न भी पूछता है उसमें बहुत किंतु परंतु नहीं होता। उसने प्रश्न पूछ लिया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितधिः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? स्थित प्रज्ञ का एकदम शॉर्ट में डेफिनेशन, जिसकी बुद्धि में समता आ गई, जिसके लिए ना कोई मान है और ना ही अपमान, जिसके लिए ना कोई पसंद और ना ही नापसंद। अगर मुझे आप पसंद हैं, अगर मुझे आप पसंद हैं तो मैं क्या करूँगी? आपका बर्थडे आया, ट्रिंग ट्रिंग आपको फोन लगा दिया, अच्छा दीपिका मुझे बहुत पसंद है, अरे तुमने कितना सुंदर श्रृंगार किया, मैंने इसकी प्रशंसा कर दी क्योंकि ये मुझे पसंद है। अपने यहाँ गुलाब जामुन बनाऊंगी, आपके यहाँ भी गुलाब जामुन पूजा जी आधा किलो देने आऊंगी क्योंकि आप मुझे पसंद हैं। आप मुझे पसंद हैं तो मैं कुछ ना कुछ करूंगी, मेरे हाथों से कर्म उत्पन्न होंगे और मैं कर्मों के बंधन में बंधकर इस संसार के आवागमन में बंध जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे राग है, मुझे आसक्ति है, मुझे छुटकारा नहीं है आप लोगों से। परंतु मान लो मेरी बुद्धि ने यह कह दिया कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं है तो आप सामने से आ रहे हैं, मैंने जैसे ही देखा मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया। आपने फोन के करके कह दिया गुरु माँ मैं जयपुर से, नाम सुना और मैंने फोन पटक दिया। आप यदि किसी पार्टी वार्टी में मेरे पास में आकर बैठ जाएं, मैंने झट से उठकर अपनी जगह बदल ली। स्टिल आई एम डूइंग समथिंग और द अदर, अभी भी मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं है। पसंद है तो भी करते हैं, ना पसंद है तो भी करते हैं और कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। तो जो इन सबसे परे हो गया, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई निंदा है, ना कोई स्तुति है, सब कुछ समता में आ गया, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अर्जुन कहता है ऐसे व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है, ऐसा व्यक्ति कैसा दिखता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है। तो भगवान ने उसके सवालों का जवाब दिया। कभी गीता जब पढ़ेंगे या समझाएंगे तो सारे श्लोक बहुत एक से बढ़कर एक श्लोक, लेकिन उसमें एक विशेष श्लोक है जो आज के विषय से जुड़ा हुआ है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ये दो श्लोक हैं जिसमें पहला श्लोक भगवान कहते हैं जो ध्यान करेगा, किसका ध्यान करेगा? अब जो परमात्मा का ध्यान नहीं करेगा वो किसका ध्यान करेगा? संसार का ध्यान करेगा। और संसार में भी किसका ध्यान करेगा? शब्द का, रूप का, रस का, गंध का और स्पर्श का। इन्हीं 5 विषयों का ध्यान किया जाता है। तो जो इन विषयों का ध्यान करेगा, ध्यायतो विषयान् पुंसः, बार बार रसगुल्ले का ध्यान करोगे तो क्या होगा? रसगुल्ला पाने की इच्छा जाग जाएगी। बार बार जिसका चिंतन करोगे, यहाँ बैठे बैठे रुपेश जी दुकान में बस दुकान का चिंतन करते करते फिर मौका मिला 1 घंटा जाकर आओ, मौका मिला 1 घंटा जाकर आओ। हमको क्या होता है, उसको पाने की इच्छा होने लगती है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, जिन विषयों का तुम ध्यान, सिगरेट का ध्यान करते रहो। सिगरेट, अब मुझे बताइए सिगरेट कोई बहुत सुंदर चीज़ थोड़ी है। चलो दुकान तो फिर भी हम सोचते हैं वहाँ फ़ायदा हो रहा है। अब सिगरेट ना तो कोई दिखने में अच्छी है, ना ही कोई उसका बहुत स्पर्श अच्छा है।
हमें विषयों का संग, यानी उन विषयों से जो हमें एक्सपीरियंस आता है, उस एक्सपीरियंस के कारण हमको उस चीज को पाने की इच्छा होने लगती है। ध्यायतो विषयान पुंसः, और ध्यान करते करते उसका संग करने की इच्छा होती है। और यदि मुझे वो संग प्रबल होता चला गया, बार 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 बार, उसके बिना तो जीवन ही बेकार है, वो तो मुझे चाहिए किसी भी हालात में, बाय एनी मीन्स, बाय हुक और बाय क्रुक, आई वॉन्ट इट राइट नाउ, अभी का अभी, उसके बिना चल ही नहीं सकता। ऐसा जब होने लग जाता है बार बार, तो इसको कहते हैं कामना जाग गई। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, और कामात क्रोधो विजायते। ऐसे ही गुस्सा नहीं आता। गुरुदेव हमारे पतिदेव को बड़ा गुस्सा आता है। गुस्से का पूरा फ्लो चार्ट है। कोई आदमी सही में अगर सेल्फ एनालिसिस करे, अरे मुझे सबने समझा दिया फिर भी मुझे गुस्सा आता, अच्छा गुरुमा आप समझा दीजिए, तो भाई हम कौन से 30 मार खाएं, हमारे कहने से कोई गुस्सा छोड़ दे। ये तो खुद की समझ से छूटे कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो जब मेरे मन के अनुकूल नहीं हो रहा है और उसमें कोई बीच में व्यवधान पैदा कर रहा है, तो उसके प्रतिक्रिया जो हमारे भीतर से आती है, जैसे फिल्म में एक हीरो और 2 हीरोइन, ट्रायंगल चलता है हर फिल्म में, या तो एक हीरोइन 2 हीरो, इस हीरो को भी वही चाहिए, इस हीरो को भी वही चाहिए। अब मुझे वो चाहिए और बीच में कोई दूसरा टांग अड़ा रहा है, तो मेरी कामना के बीच में यदि कोई आ रहा है तो उसके लिए मेरे भीतर से जो रिएक्शन होगी वो क्रोध की रिएक्शन होगी। फिर कुछ भी कर डालूं, कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की जान लेने की नौबत भी आ जाए, लेकिन वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और फिर जब क्रोध आता है तो आगे तो भगवान ने जो श्लोक बोला है, हकीकत में क्रोध करने वाले लोग क्रोध छोड़ दें। मेरे पास बस 2 ही उपाय हैं, या तो आप ये श्लोक समझ लो, या फिर रोज सुबह उठकर एप्पल काटो, नमक डालो और उसको खाओ, 21 दिन खाओ, अच्छे अच्छों के क्रोध शांत हो जाते हैं। दोनों ही उपाय एक साथ करके देख लीजिए। भगवान कहते हैं जब क्रोध आता है तो उस आदमी का क्या होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये सीधा सीधा मैं कहती हूँ सूत्र है। 1 + 1 = 2 ही होगा, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। ऐसा ऐसा किया तो ऐसा ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। तो क्रोधाद भवति सम्मोह, जैसे ही क्रोध आता है हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं आप। उस समय फिर आपको कुछ नहीं सूझता, बहन बोल रही है कि माँ बोल रही है कि पत्नी बोल रही है, या पहले हमने जो कुछ भी सुना हुआ है, ज्ञान सुना हुआ है, गुरु माँ से भागवत सुनी है, माँ ने बचपन में संस्कार दिए हैं, टीचर ने सिखाया है गुस्सा करना सही नहीं है, लेकिन स्मृति भ्रंश हो जाता है, आपका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाता है। उस समय पलटकर माँ को भी जवाब दे देंगे, उस समय पर पलटकर पिताजी को जवाब देंगे, कसमें, वादे, प्यार, वफा सब झूठे हो जाते हैं। उस समय कुछ नहीं सूझता है। आप लोग इतना हंस रहे हैं, जो बहुत हंस रहा है मुझको तो दाल में काला नजर आने लगता है। तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, क्या हो जाता है हमारी मेमोरी में। देखिए आग में हाथ आदमी एक ही बार डालेगा, कब तक, जब तक उसको पता नहीं है कि ये आग है। बच्चा आग में एक बार हाथ डालेगा, पर जब दूसरी बार आग दिखेगा तो खुद ही हाथ नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि उस आग से हाथ जलता है, ये उसके चित्त में, उसके मेमोरी में स्टोर हो गया है। तो बड़ों को प्रणाम करना, जिस पत्नी को लेकर आए हो 7 फेरे लेकर उसका मान करना, सम्मान करना, उसके प्रति
नम्रता से रहना, विनम्रता से रहना। शास्त्रों ने जो 7 फेरे लेते समय पंडित जी ने जो 7 वचन दिलाए थे ना, वो आपकी स्मृति में स्टोर ही नहीं हुए लगता है। और आजकल तो होते ही नहीं है। वो फेरे लेते समय ही सब अपडेट चलता रहता है, कभी फेसबुक में चल रहा है, कभी यहाँ एक फेरा हुआ फेसबुक का अपडेट, दूसरा हुआ। वो पंडित जी क्या बोल रहे हैं उसको उस समय स्टोर कर लेना होता है अंदर। और अगर स्टोर है भी तो क्रोध के आवेश में, क्रोध के आवेग में वो सब कुछ भूल जाता है। और फिर क्या होता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। और फिर जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। उसकी बुद्धि और जानवर, देखिए जानवर में और हम में एक ही फर्क है, और वो है सिर्फ बुद्धि का। हरी हरी घास देखकर चारा खाना, मुंह मारना, ये तो गाय भी करती है। और उसी गाय को जिसको रोज हरा खाने की आदत हो, अगर आप सूखी घास डाल देंगे तो वो नहीं खाएगी। तो मेरे अनुकूल पत्नी यदि बिहेव करे, मेरी हर बात माने, माँ मेरे लाडला बेटा कहे कि माथा चूमे, तब तक तो मुझे पसंद। और जिस दिन माता पिता बूढ़े हो गए, वो अब किसी काम के नहीं रहे, न दुकान में काम के रहे, न मकान में काम के रहे, तो उन्हीं को पलट कर जवाब देना, उन्हीं का अपमान करना, उनको वृद्धाश्रम में भेज देना। तो मुझे लगता है कि जब तक फायदा हो रहा है तब तक तो उस चीज से लगाव रहे, ये जानवर करते हैं। तो ये जो बुद्धि है, ये जो विजडम है, ये जो विवेक है, कि जिन माता पिता ने हमें बड़ा करने के लिए न जाने अपने जीवन में कितने वर्ष लगा दिए, अपना पूरा जीवन खपा दिया। कहते हैं कि देवताओं की जितनी उम्र भी यदि किसी को मिले तो भी वो अपने माता पिता की सेवा करके उनका ऋण नहीं उतार सकता। ये सारा ज्ञान मालूम है, पर उस क्रोध के आवेश में, उस मेमोरी लॉस के कारण पूरा सॉफ्टवेयर में वायरस लग जाता है। उस समय सॉफ्टवेयर का सारा डाटा डिलीट, और फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। फिर जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। और फिर क्या होता है? बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर तो उसके जीवन का ही नाश हो जाता है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि उसको जानवर कहना भी जानवर की इंसल्ट है। मनुष्य तो छोड़ो, फिर तो वो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। और इसलिए सबसे पहले भागवत यह कहती है, विषयान विषवत त्यज। ये सारे विषय जीवन जीने के लिए जितने आवश्यक हैं, बस उतना उसका उपयोग करना। जहाँ जरूरत से ज़्यादा उपयोग करने लगे, हम उसमें डूबने लगते हैं और आखिर में हम संसार में किसी लायक के नहीं रह जाते। आत्मा का ज्ञान भागवत का तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय। सारी चीज इसी पर आकर टिकी हैं। हमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? आपका शरीर, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपकी दुकान? अच्छा शरीर, ओके। अच्छा दुकान वाला शरीर तक तो आ गया, बाकी लोगों का क्या कहना है? मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय, अगर कोई कहे मुझे सबसे ज्यादा प्रिय अपनी संतान है, पर मान लो आप दुकान में बैठे हैं और अचानक फोन आया, घर में आग लगी, दौड़ते हुए दन दन करके जाएंगे, और जैसे ही आपको पता चलेगा आग तो भड़क चुकी है और अंदर आपका बच्चा रह गया है। अब उस आग में प्रवेश करके उस बच्चे को लाने के लिए आप पड़ोसियों से कहेंगे, अरे गहरे XYZ जो आसपास से कहेंगे, अरे निकालो। उसे निकालने के लिए मैं आपको 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितनी आपकी क्षमता, आपकी सारी दौलत आप दांव पर लगाने के लिए तैयार होंगे। तो जो धन आपको बहुत प्रिय है, उस पूरे धन को आप दांव पर लगा सकते हैं। क्यों? धन से ज्यादा प्रिय आपको अपनी संतान है। परंतु
संतान से ज्यादा प्रिय आपको अपना शरीर है। आप खुद नहीं जा रहे, दौलत देने को तैयार है, किसी और को उस आग में झोंकने को तैयार है, पर मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए। पर जिस शरीर से आप इतना लगाव कर रहे हैं, यदि मान लो डायबिटीज में आपको गैंग्रीन हो गया किसी को और उसका पैर काटने की नौबत आए, शरीर को काटना पड़े, तो भी आप कह देंगे कि एक बार डॉक्टर को पैसे देंगे काटने के लिए, शरीर को काटने के लिए, जो शरीर आपको बहुत प्रिय है। तो इस शरीर के परे मुझे कुछ ना हो जाए, शरीर को कुछ भी हो जाए तो एक बार चलेगा, पर मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। ये जो मैं है, ये मैं भी दो हैं, एक तो आपकी शुद्ध में, एक आपकी अशुद्ध में। ये मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, ये जो घर से, दुकान से, पत्नी से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से जुड़ी हुई मैं है, ये इम्प्योर है। वस्तुओं से, व्यक्तियों से जुड़ी हुई मैं, ये अशुद्ध में है। एक मैं है जो प्योर है, जो शुद्ध है। उस ही मैं को आप आत्मा कह लीजिए और कोई भी नाम दे दीजिए। उस आत्मा से आप इतना प्रेम करते हैं कि उसको बचाने के लिए आप अपने शरीर को भी दांव पर लगा सकते हैं। बाकी सबसे प्रेम घटता है और बढ़ता है। पत्नी से कभी प्रेम घटता है और कभी बढ़ता है, माता पिता से घटता है, बढ़ता है, संतानों से घटता है, बढ़ता है, पर अपनी आत्मा से हमारा प्रेम जैसे का तैसा होता है। यह जो आत्मा है, देखिए बाकी जितने रिश्ते हैं, जितने रिश्ते इस संसार में आकर हमने बनाए, वो सारे रिश्ते, वैसे तो हम 3 दिन से कथा में ये सुन ही रहे थे, भगवान कपिल ये माँ देवहूति को बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि माँ जिन रिश्तों के साथ संग कर रही थी, ये सारे रिश्ते आर्टिफिशियल हैं। यही गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को बताया, देहेस्ते मांस रुद्रे, देह से जो संबंध जुड़े हैं, कोई संसार में किसी का सगा नहीं है। तो ये सारे रिश्ते आर्टिफिशियल हैं, लेकिन हमारा जो परमानेंट रिश्ता जिसके साथ है, बिना कारण जिससे हम प्रेम करते हैं, देखा है अपनी आत्मा को कभी? हाँ या नहीं? नहीं देखा। जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आपने अभी तक जाना नहीं, बिना कारण के निस्वार्थ प्रेम आपका अपनी आत्मा से है। इस स्थिति तक अगर आप पहुंचते हैं तो गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतांकुले। गोपियां कहती हैं, कृष्ण न खल गोपिका नंदनो भवान, हम ये जानती हैं कि तुम सिर्फ नंद बाबा के या यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। गोपियां जानती हैं कि तुम किसी के पुत्र नहीं हो, तो कौन हो? अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, इस संपूर्ण सृष्टि के समस्त जीवों के अंतर में बैठे हुए उनकी आत्मा को चैतन्यता देने वाले आप हैं। यानी आप भगवान श्री कृष्ण हम सबकी आत्मा है। और जैसे हमें अपनी आत्मा से सहज प्रेम है, वैसे ही देखिए इस संसार में कोई ऐसा नहीं हो जो परमात्मा से प्रेम ना करता हो, जो उसे पाना नहीं चाहता हो। बहुत ही लॉजिकल भागवत और इन शास्त्रों में बात कही है, रावण जैसा भी राम को पाना चाहता है।
जब वशिष्ठ जी ने कह दिया कि तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो राम को पाना ना चाहता हो, लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया, रावण तो राम को नहीं पाना चाहता, राम से प्रेम नहीं करता। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में उन्हें यह बात समझ में आई कि रावण भी डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली तो राम को ही चाह रहा है। क्या चाह रहा है रावण? रावण अमर होना चाह रहा है, मरना नहीं चाह रहा। हिरण्याकश्यप मरना नहीं चाह रहा, कंस मरना नहीं चाह रहा। इसका मतलब क्या चाह रहा है? अमर होना चाह रहा है। और अमर तो इस संसार में सिर्फ एक ही है, सत्य, चित्त और आनंद। तो जैसे रावण अमर होना चाह रहा है, जैसे रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था। रावण को पढ़ाने के लिए रोज ब्रह्मा जी आया करते थे। रावण से अपने आप को पुजवाने के लिए रोज शिव जी कैलाश से रावण की लंका में आया करते थे। इतना प्रताप था रावण का, इतना उसको ज्ञान था। तो रावण को भी चैतन्यता चाहिए, ज्ञान चाहिए और आनंद चाहिए। तो इनडायरेक्टली रावण को भी राम ही प्रिय है, राम ही चाहिए। तो हम सबकी आत्मा के साक्षी श्री कृष्ण, उनके तत्व स्वरूप का ज्ञान हो जाना और सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। इस संसार के कण कण में जो परमात्मा है, सबकी आत्मा बनकर बैठा हुआ। और गोवर्धन लीला में भगवान ने ये करके दिखा दिया। एकेन रूपेण गिरो विराज, तथा द्वितीयेन च पूजकोय, त्वं पूज्य पूजकं रूपमद्भुतं, गोवर्धनं नित्यमुदा नमामि। क्या किया भगवान ने? एक तरफ से तो नंद बाबा के उंगली पकड़कर खड़े थे गिरिराज जी के सामने, तो सूक्ष्म रूप से श्री राधा और कृष्ण ने गिरिराज जी के स्वरूप को धारण कर लिया। मंदिर में खड़े खड़े जिस मूर्ति को आप देख रहे होते हैं, जिस विग्रह की आप रोज पूजा कर रहे हैं, उस विग्रह में से परमात्मा निकलकर आपके भीतर आ जाए तो समझना आपका मंदिर जाना सफल हुआ। उस परमात्मा की कीर्ति सारे संसार में देखना और स्वयं शिव बनकर शिव का अभिषेक करना। हम शिव का अभिषेक जब करते हैं तो विशेष करके शिव के उस स्वरूप का ध्यान करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हम अपने उस स्वरूप का चिंतन करते करते, शिव के उस स्वरूप का चिंतन करते करते शिव बनकर शिव का पूजन करें। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, ढूंढता ढूंढता खुद खो गया और जिसे ढूंढ रहा था वही हो गया। ढूंढता ढूंढता खुद खो गया। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली खोजन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। हमारे ठाकुर जी ने, देखिए, कोई पत्नी पति के रहते अपनी जरूरतों के लिए किसी गैर पुरुष के सामने हाथ फैलाए तो ये पति को पसंद नहीं आएगा।
वैसे ही भगवान के मन में यह विचार आया कि मेरे रहते ये देवताओं से मांग रहे हैं, देवताओं का पूजन कर रहे हैं, अरे मैं सर्व समर्थ हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, इसके बावजूद अगर ये किसी और के सामने हाथ फैलाएं, भगवान को यह मंजूर नहीं था। और इसलिए उन्होंने इंद्र पूजन बंद करवा दिया। अब समय एक सा तो रहता नहीं किसी का, रोज रोज हर वर्ष पूजवाने की आदत हो गई थी इंद्र को, और वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया, उसको वो अपना राइट लगने लगा, अधिकार लगने लगा, और धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। और अहंकार तो भगवान किसी का टिकने नहीं देंगे। इसलिए भगवान ने, देखिए, छोटी सी कोई चीज की अहंकार बढ़ जाता है ना। कुछ हमने दान किया तो दान का अहंकार, कुछ तप किया तो तप का अहंकार, अच्छा कथा का आयोजन किया तो उस आयोजन करने का अहंकार। ये जो अभिमान अभिमान अभिमान, और ये सिर्फ एकमात्र एक ही चीज ऐसी है जो हमारे और परमात्मा के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी है, और वो है मैं, हमारा अभिमान। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।